Assalamu alaikum, dear students. Welcome to week number 5, lecture 9 and 10. इस लेक्चर की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम पिछले लेक्चर की एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम फॉर्म कलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम व्यू से डेटा को रिसीव करेंगे कंट्रोलर एंड पर। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि MVC में मौजूद M से क्या मुराद है, यानी मॉडल क्या होता है, इस मॉडल के बेनिफिट्स क्या हैं और इस मॉडल को यूज़ कैसे करते हैं। इन द एंड ऑफ द लेक्चर हम ये देखेंगे कि मॉडल के थ्रू कैसे डेटा पास किया जाता है कंट्रोलर को। सबसे पहले पिछले लेक्चर की रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले HTML फॉर्म्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि HTML फॉर्म एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें बहुत सारे इनपुट फील्ड्स होते हैं। वो इनपुट फील्ड्स टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, रेडियो बटन्स भी हो सकते हैं, चेक बॉक्सेस भी हो सकते हैं। यानी जिस तरह रियल वर्ल्ड डेटा की नेचर होती है, इस तरह आप यूज़र से फॉर्म के थ्रू वेब के अंदर इनपुट ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस में काम किया है, तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में आप यूज़र से कंसोल पे डेटा ले रहे होते हैं और इनपुट ले रहे होते हैं। इसी तरह आपने GUI बेस्ड एप्लीकेशंस पे NPL में काम किया है, तो उन एप्लीकेशंस में आप फ्रंट एंड पे GUI को यूज़ करते हुए डेस्कटॉप पे एंड यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप वेब में यूज़र से इनपुट लेने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो HTML फॉर्म्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट टाइप्स होती हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट एरियाज, इवन कि आप इमेज, ऑडियो, वीडियोस की भी इनपुट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो फॉर्म का डेटा होता है उसको ज़ाहिर है आपने सर्वर साइड पे पोस्ट करना होता है। यही डायनामिक वेबसाइट्स का कंसेप्ट है। और जब आप डेटा पोस्ट करते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि आप सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। अब उस रिक्वेस्ट की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक गेट होती है और दूसरी पोस्ट होती है। गेट रिक्वेस्ट फास्ट होती है, इसमें डेटा कम जा रहा होता है, लेकिन इसके साथ इशू ये है कि ये रिक्वेस्ट में जो डेटा होता है वो URL पे अपेंड होकर जा रहा होता है, एंड यूज़र को वो सारा डेटा नज़र आ रहा होता है और कोई भी हैकर या मलिशियस यूज़र उस डेटा की मदद से किसी किस्म का भी मसला पैदा कर सकता है। इसी तरह पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा सिक्योर रिक्वेस्ट है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आप जितना मर्जी डेटा भेजें और एंड यूज़र को वो डेटा नज़र भी नहीं आ रहा होता। ये एज कंपेयर टू गेट ज़्यादा सिक्योर है। अब इसके साथ मसला ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में आप किसी भी पेज को बुक मार्क नहीं कर सकते, जबकि गेट रिक्वेस्ट में आप किसी भी पेज को बुक मार्क कर सकते हैं। तो आपके जो पेजेस आप चाह रहे होते हैं कि वो बुक मार्क करने हो, उनमें ज़्यादा सिक्योर डेटा आप नहीं रखेंगे और उनके लिए आप गेट की रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, जबकि जहां पर सिक्योरिटी आपका कंसर्न होगा वहां पर आप पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। पिछले लेक्चर के एंड पे हमने डिस्कस की थी HTML हेल्पर्स की। HTML हेल्पर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी एक डिस्कस की थी और हमने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दी थी C# ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में। मैंने आपको बताया था कि HTML हेल्पर्स की क्लास में मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स होते हैं जो आपको HTML के कंट्रोल जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो और इनपुट टाइप बटन वगैरह जनरेट कराने के काम आती है। एक्शन लिंक्स भी आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये बताया था कि हर किस्म की इनपुट टाइप्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के HTML मेथड्स हैं, हेल्पर मेथड्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए, बटन्स के लिए, लिंक्स के लिए
फॉर्म के लिए भी आपके पास HTML पर मौजूद है। इसके बेनिफिट्स क्या थे कि ये रीयूजेबल होते हैं, कोड की रेपिटेशन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, सिंपल है, कोड में ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटी नहीं रहती और इसमें कस्टमाइजेशन आसान होती है। HTML begin form, end form, label, text box, text area, password, checkbox, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स। और फिर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाकर पिछले लेक्चर को कंक्लूड कर दिया था। अब हम बाज़ाब्ता तौर पे आज के इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म कलेक्शन की। फॉर्म कलेक्शन एक क्लास है जो ऑटोमेटिकली जितना भी आप डेटा पोस्ट करते हैं फॉर्म के थ्रू कंट्रोलर को, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बिल्ट इन क्लास है और MVC का बिल्ट इन मैकेनिज्म है जिसमें जितना भी डेटा आप फॉर्म से पोस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली इस क्लास में पॉपुलेट हो जाता है। इसका एक ऑब्जेक्ट, यही समझे कि इसका एक ऑब्जेक्ट आपको मिल सकता है कंट्रोलर के मेथड में और उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डेटा किस शक्ल में होता है? ये डेटा की वैल्यूज पेयर्स की सूरत में होता है और आप की एंड वैल्यूज के थ्रू जो है ना डेटा को एक्सेस कर देते हैं। आप की का नेम स्पेसिफाई करेंगे, जो भी की इनपुट टाइप टेक्स्ट में अगर आप उसकी आईडी और नेम जो मौजूद होते हैं एट्रीब्यूट्स में, जो भी नेम है उसको यूज करते हुए उसको आप की समझें, उस की को यूज करते हुए आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर की नेम्स के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं और 0, 1, 2, 3 के जो इंडेक्सेस हैं उनको भी यूज करते हुए आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक थी जिसकी मैंने करेक्शन कर ली। यहाँ पर की नेम्स नहीं बल्कि इंडेक्सेस यूज लिखा होना चाहिए था। हम फॉर्म कलेक्शन में मौजूद डेटा को लूप के थ्रू आइटरेट भी कर सकते हैं। जो भी डेटा हम फॉर्म कलेक्शन के थ्रू पोस्ट करते हैं सर्वर पे, उस पे हम एक लूप लगा कर सारी कीज और वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। अब हम फॉर्म कलेक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आए ASP.NET MVC में एक सादा सी आसान सी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं।